तो हम लोग एक सर्वर किराए पर लेने आए हैं। कंपनी का नाम बिग रॉक है। तो गए बिग रॉक की साइट पे। तो सामने हमें बिग रॉक साइट देखने को मिल रही है। अब इसी बिग रॉक की साइट पर आके हम एक वेब होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं। और वेब होस्टिंग पर ही आए। वेब होस्टिंग में तरह तरह के टाइप्स हमें देखने को मिल रहे हैं। लिनक्स होस्टिंग है, रीसेलर होस्टिंग है, वर्डप्रेस होस्टिंग है, विंडोज होस्टिंग है, विंडोज रीसेलर होस्टिंग है। तो रीसेलर का ऐसा होता है कि आप इसको खरीद लें और इसमें से थोड़ा पार्टीशन जो है वो खुद भी रीसेल कर सकते हैं, अकाउंट बना बना के लोगों को और सेल कर सकते हैं सर्विसेज को। हमें तो अभी इंडिविजुअल अपने काम के लिए चाहिए। तो मैं यहाँ पर बिग रॉक पर आके मैंने वेब होस्टिंग के अंदर लिनक्स की होस्टिंग लेनी पसंद करी। लिनक्स की होस्टिंग, या फिर आप कभी शेयर्ड होस्टिंग भी ले सकते हैं, वो भी बढ़िया रहती है। या आप पर्टिकुलर वर्डप्रेस की तरफ चले जाएं। तो इसको वर्डप्रेस के हिसाब से जो है स्पेशलाइज्ड बना रखा होता है, तो इसको भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। लेकिन अभी हम वेब होस्टिंग में लिनक्स होस्टिंग की तरफ जाएंगे, यही वाली होस्टिंग परचेज करेंगे। इफ सपोज अगर हम गो डैडी की तरफ होते तो गोडैडी पर भी आकर, मैं थोड़ा जूम कम कर दें, ये रही यहाँ पर होस्टिंग। होस्टिंग में देखो यहाँ भी ऐसे मिलते हैं, देखो वेब होस्टिंग। अब वेब होस्टिंग में यहाँ पर आपको प्लान्स देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग इसके प्लान्स हैं जो आपको गोडैडी के देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हम कंपनी को प्रायोरिटी दे रहे हैं बिग रॉक को, और बिग रॉक पर आकर हम लोग सर्विस परचेस करने आए हैं। तो फाइनली चलते हैं वेब होस्टिंग में, और लिनक्स की होस्टिंग मैंने पसंद करी। यहाँ पर आके थोड़ा नीचे गए तो नीचे आकर यहाँ पर इनके प्लान्स आ गए सारे के सारे। कह रहा है हमारे प्लान्स देख लीजिए। 69 रुपये पर मंथ चार्ज लेगा, ये सुविधा देगा, पर ये कई सालों के लिए खरीदना पड़ेगा तो मिलेगा 69 का। ऐसे नहीं मिल जाएगा 69 का। करीबन 5 साल से ज्यादा, 5 साल तक के लिए खरीदेंगे तो 69 का पड़ेगा आपको महीने का। लेकिन इसमें दिक्कत की बात यह है कि 69 वाले में जो स्पेस मिल रहा है वो सिर्फ 20 GB का स्पेस मिलता है, वो भी SSD स्पेस है। अच्छा स्पेस होता है 20 GB भी। लेकिन मैं जो प्लान परचेस करूंगा वो 219 रुपये महीने का है। लेकिन ये किसी बड़े प्लान के साथ ही लगाएंगे 219 का, वैसे कॉस्टली लगाएंगे। मुझे ये वाला प्लान खरीदना आपका एडवांस वाला बिग रॉक से, ये 219 वाला, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं मुझे देखने को मिल रही हैं। तरह तरह की चीजें जिनको आप जानते हैं वेबसाइट में ये सब क्या होते हैं। तो मैंने जब सब खासियत बता रहा था ना डायग्राम में, तो बताता था कि सब कंपनी की क्या क्या खासियत है। अब यहाँ एक शब्द भी लिखा हुआ है कि ये लोग एक फ्री डोमेन दे रहे हैं 1 साल के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है। यहाँ ये आई लगा रखा है इंफॉर्मेशन के लिए। तो इतनी सारी वो है प्लानिंग। कह रहा है जब आप हमारा कोई प्लान कितने टाइम के लिए खरीदेंगे, 12 महीने के लिए, तब मैं आपको दूंगा फ्री में। देखो, तो ये कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, तभी यहाँ ऐसे लगा रखे होते हैं इन्होंने। इंफॉर्मेशन का आइकन ये जो दिख रहा है। बट मुझे अब ये प्लान पसंद आ चुका है, मैं इस प्लान को फाइनल करूंगा। बाय नाउ करके हम इस प्लान को अब लेना चाहते हैं। तो कह रहा है कितने टाइम के लिए चाहिए, आप 60 महीने के लिए ले सकते हैं। कह रहा है आपको 13,000 रुपए का ये प्लान पड़ जाएगा। 60 महीने का है तो देखो बहुत सस्ता पड़ रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं इस प्लान को आकर आपके लिए जैसे 3 मंथ का बोल देता हूँ, 3 मंथ्स का चाहिए, तो 3 मंथ्स का देखें प्राइस कितना है। मैंने 12 मंथ कर दिया, 12 मंथ का प्राइस कितने का देखने को मिल रहा है। तो मैंने 3 मंथ्स अभी जो है इसको फाइनलाइज कर सकते हैं। 3 मंथ आपने बोल दिया कि आप 3 मंथ्स के लिए लेना चाहते हैं। आप 12 मंथ्स बोलना चाहें, आप 12 मंथ्स के लिए ले सकते हैं। बट अभी मैंने 3 मंथ्स को जो है वो फाइनल करा। मैं इतना ठीक है, 3 मंथ सही रहेगा। तो मैंने 3 महीने के लिए एक प्लान खरीद रहे हैं, जिसको ये प्रति महीने 500 रुपये महीने लगा रहा है। एटलीस्ट आप मान के चलें 500 रुपये महीने लगा रहा है, तो तकरीबन एवरेज 1500 रुपये का ये प्लान पड़ रहा है। मैं ठीक है, हम ठीक है, ये पसंद आ रहा है हमें, हम इससे खुश हैं। ये प्लान हम लोगों को सही लग रहा है, अच्छा प्लान है, ठीक है। और एक दो बातें कह रहा है, आपके पास कोई डोमेन है? डोमेन तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जान चुके हैं बीती क्लास के बाद कि डोमेन क्या होता है। मैं कोई तारीफ के मूड में हुई नहीं कि डोमेन क्या होता है। कह रहा है बाय कर लो हमसे डोमेन। कह रहा है अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी कोई नाम खरीदा हुआ है तो कह रहा है वो नाम बता दो, ताकि वो नाम के साथ आपकी साइट को कनेक्ट भी कर दे हम लोग। तो सुविधा तो बहुत सारी बोली जा रही है। मैं, हाँ, नाम मेरे पास है,
और नाम मैं एक कंपनी से खरीदूंगा जो नाम बड़े सस्ते दे देती है, नाम है होस्टिंगर। होस्टिंगर की होस्टिंग तो बड़ी बेकार है, लेकिन ये नाम थोड़े सस्ते दे देते हैं, तो इसलिए मैं इनके पास प्रायोरिटी देकर आ गया हूँ। और यहीं पर आकर थोड़ा बहुत हम एक दो नाम जो है अपनी साइट के लिए सर्च करेंगे। वैसे मैंने सोचा कि मैं अपनी साइट का नाम रखूंगा लर्निंग ट्रिक्स। मैं चाहता हूं कि ये हमारी वेबसाइट का नाम हो लर्निंग ट्रिक्स। सर्वर की तो हमने यहां बात कर ली कि भाई बिग रॉक हम आपसे आपसे 3 महीने का प्लान खरीदेंगे, लेकिन एक डोमेन भी खरीदना है मुझे। डोमेन मैं चाहूं तो इनसे खरीद सकता हूं, बट ये थोड़ा कॉस्टली देंगे। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं कि मैं अपना खुद का डोमेन लाऊंगा जो मेरे पास है। तो कह रहा है ले आओ फिर, है तो खुद का आपके पास, तो मैं हाँ ला रहे हैं। तो यहाँ जो लर्निंग करके ट्रिक्स है, ये डोमेन मैंने सर्च करा। मैं होस्टिंग का जरा बताना ये डोमेन कितने रुपए का है, ये लर्निंग वाला। कह रहा है लर्निंग ट्रिक्स वाला जो डोमेन है वो डॉट इन में तकरीबन 1400 रुपए 1300 रुपए तक का पड़ेगा आपको टैक्स लग के। मैं थोड़ी और कैटेगरी दिखाओ, आप देखो थोड़ी और कैटेगरी दिखा रहा है। कह रहा है अगर आप ये वाला लोगे लर्निंग ट्रिक्स डॉट स्टोर, लर्निंग ट्रिक्स डॉट शॉप, तो ये आपको कितने रुपए में मिल जाएगा, 89 रुपए में मिल जाएगा। तो और देखें बहुत सस्ते हैं। अब देखें लर्निंग ट्रिक्स डॉट क्या है, बेसिकली स्पेस। तो ये भी आपको बहुत कम दामों में मिल रहा है, कितने रुपए में, 89 रुपए में। तो ऐसे में आप चाहो तो ये सस्ते वाले डोमेन भी खरीद सकते हैं, और मैं इसी के लिए आया हूं। आप जरूर कोई अच्छा सा डोमेन खरीदिएगा, वो आपके पास चॉइस रहती है। तो मेरे को ये नाम थोड़ा ठीक लगा, लर्निंग ट्रिक्स करके, थोड़ा इजी सा नाम रहेगा। मैं इसी नाम को फाइनल कर रहा हूं, लर्निंग ट्रिक्स डॉट स्पेस, और मैंने इसको यहां से बाय नाउ करा। मैं होस्टिंगर, मुझे ये नाम खरीदना है, मुझे ये नाम अच्छा लगा। तो होस्टिंगर कह रहा है कि ठीक है आपको ये नाम मिल जाएगा। कह रहा है हमसे भी क्या खरीद सकते हो चाहो तो, होस्टिंग। मैं नहीं, होस्टिंग तो मैं खरीद रहा हूं कौन सी कंपनी से, बेसिकली बिग रॉक से। मैं नहीं, आपसे नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट अ डोमेन नाउ, कि मेरे को सिर्फ अभी एक डोमेन ही चाहिए। ठीक है, मैंने बोल दिया कि मेरे को एक डोमेन ही चाहिए, और मैं आगे बढ़ गया और मैंने इसको अपने कार्ट में ऐड कर लिया। मेरा ना यहाँ मेल आईडी लॉगिन है, तो मेरा ना ऑटोमेटिक यहाँ पर होस्टिंगर का अकाउंट लॉगिन हो गया है। तो वो ऑटोमेटिक ही वो फेच कर ले रहा है। अब एक प्यारी सी बात बोलूंगा, दो एक बड़े गौर से सुन के उसे समझेंगे। इस लर्निंग ट्रिक्स डॉट स्पेस की कितने रुपए टैक्स लग के कीमत बैठ गई, 125 रुपए। ठीक है, अब एक बात सुने, कितने टाइम के लिए है ये? 1 साल बाद जब ये रिन्यू होगा ना, तो ये कम से कम 2800 रुपए का है, जिसमें टैक्स लगकर 3200 रुपए का पहुंच जाएगा। शुरू के 1 साल तो वो सस्ता है, शुरू के 1 साल वो क्या है, सस्ता है। लेकिन शुरू के 1 साल बाद वो कम से कम 3200 रुपए का उसका रिन्यूअल है। अब वो चॉइस होती है आपकी कि आप रिन्यू करें या ना करें। ठीक है, मुझे ये डोमेन पसंद आ गया, मुझे यही चाहिए, एंड देन मैंने इसको कंटिन्यू करा। तो अकाउंट लॉगिन के लिए कह रहा है, तो मेरा एक अकाउंट यहाँ लॉगिन है, तो मैं उससे फटाफट से लॉगिन कराऊं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को मैं अभी पार कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सक्षम है, आप ऐसी छोटी मोटी वेबसाइटों पे तो अकाउंट बना ही सकते हैं, जैसे मैंने अभी होस्टिंगर पर ही अकाउंट बनाया है। तो आप भी एक अकाउंट बना ही लेंगे इस पे। वेरिफिकेशन कोड भी आ गया, तो मैंने मेरा होस्टिंगर का अकाउंट वेरीफाई करा लिया। भाई मेरा उस पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आप एक फ्रेश अकाउंट वाला लेना, क्या हो गया, नॉर्मली सिर्फ एक अकाउंट ही तो बनाना है। बाकी डोमेन पसंद करना, वहां जाके डोमेन खरीद लेंगे बढ़िया से आप लोग वहां पर जाके। तो फाइनलाइज सारी चीजें सब हो रखी हैं, जो भी थोड़ा बहुत इसमें इंफॉर्मेशन वगैरह है वो मैंने फुलफिल कर रखी हैं। ठीक है, इतना सब मैं खुश हूँ डिटेल विटेल से। और अगर ये फ़ोन नंबर मैंडेटरी नहीं है स्टार, तो मैं ज़रूरी इसको भरूंगा ही नहीं। और ये सब भर देना, छोटी मोटी डिटेल जेन्युइन मत डालना, यहाँ पर रैंडम सिर्फ दिल्ली दिल्ली लिखना। मैंने कुछ एक्यूरेट एड्रेस नहीं डाल रखा, देखना ध्यान से, ठीक है। तो कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, लगभग डिटेल विटेल मैं सब कुछ बता चुका हूँ यहाँ पर। और अब मैं पेमेंट के लिए आ रहा हूँ। आप यहाँ पर पेमेंट कार्ड वार्ड किसी से भी कर सकते हैं, यहाँ पर मेरा एक कार्ड भी सेव है, तभी सबमिट पेमेंट आ गया। मैं यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करूंगा, और सबमिट यूपीआई पर हम लोग यहाँ की तरफ आ गए।
और फटाफट से एक यूपीआई आईडी इसको बता देते हैं। अब एक छोटी सी ना चीज समझना बहुत ध्यान से, दो एक तो इसको टैकल करके पार कर लेंगे, बाकी तो बस की ही नहीं है, नामुमकिन है, क्योंकि वो इतना टेक्निकल नहीं है। ये कह रहा है कि इस डोमेन की कीमत कितनी है, लेकिन कह रहा है कि हम आपके वॉलेट से जहां से भी पेमेंट करोगे ना, वहां पर दिखाएंगे 4500 रुपए। कीमत कितनी है दिखाएंगे 4500, क्योंकि ये हमसे 4500 रुपए का कंफर्मेशन ले लेंगे कि एक साल बाद आपके अकाउंट से ऑटो पे करके 4500 रुपए क्या कर लें, काट लें। लेकिन मैं वो ऑटो पे डिसेबल करना जानता हूं, उम्मीद है बहुत बच्चे जानते होंगे वो ऑटो पे डिसेबल कर, लेकिन हर एक कुछ को तो ये कि ये ऑटो पे ही बताना शुरू कर दो सर ये क्या होता है। तो ये भाई बच्चे का टेक्निकल होना बहुत जरूरी है, वरना तो उसको पहले बेस ही पढ़ाया जाए एकदम बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूँ हर एक इसके बारे में जानते हैं। तो मैंने डिटेल बताई भाई, ये यूपीआई आईडी है, इतना यहाँ पर आपको अमाउंट रहा है, कह रहा है कि हम आपसे ऑटो पे मैंडेट करवाएंगे 4500 रुपए का। तो आप ऑटो पे को कैंसिल कर लेंगे, फोन पे पेटीएम दोनों जगह ऑप्शन आता है ये ऑटो पे कैंसिल करने का, कि जी हम इनका ऑटो पे कैंसिल करना चाहते हैं। तो मैं तो अभी पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे, मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, अप्रूव ऑन यूपीआई बोल गए और कंफर्मेशन करते हैं इसको। तो जब मैं पेमेंट करने जाता हूं तो मेरे को दिखाता वहां 4500 रुपए ही है, लेकिन काटता वो 125 रुपए ही है जितना वो देख रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ से पेमेंट डन कर दी, तो ऑटोमेटिक थोड़ी देर में यहाँ पर पॉपअप वगैरह आ जाएगा कि आपकी पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट हो गई है, और आपको आगे की तरफ रिडायरेक्ट करेगा फिर ये। ठीक है, देखें पेमेंट वहां हो चुकी है, एक बिलिंग का पेज रिडायरेक्ट कर देगा। मेरे को शायद ये ईमेल वेरीफाई के लिए ना बोले, मेरे को शायद ये ईमेल वेरीफाई के लिए ना बोले, क्योंकि मैं इससे ऑलरेडी करीबन 10 डोमेन खरीद चुका हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए शायद ईमेल ना भेजे, क्या पता इस पर्टिकुलर के लिए भेज दे। बट आप लोगों के में बड़ा जरूरत है कि ध्यान देना कि आपसे वेरिफिकेशन जरूर करवाएगा, बोलेगा ईमेल वेरीफाई करो। तो वो एक इनने कोड भेजा है इस नंबर पे, मैं इस नंबर को एडिट करके दूसरा नंबर देता हूँ इसको। ठीक है, वेरिफिकेशन कंप्लीट करी, तो वो आप भी कर लेंगे, नॉर्मली वेरीफाई कराता है बस। कह रहा आपकी वेबसाइट अभी लॉन्च कर दूंगा, हमसे होस्टिंग खरीद लो, और वादे तो ऐसे ऐसे हैं कि 30 दिन में मनी बैक गारंटी, कैंसिल एनी टाइम, सर्वर ही नहीं चलेगा तो लोग वापस ही कर देंगे 30 दिन बाद। स्किप फॉर नाउ, बहुत स्लो सर्विस है इनकी। तो फाइनली बातों बातों में हमने रजिस्टर कर लिया एक डोमेन एक कंपनी के पास, कंपनी का नाम है होस्टिंगर। डोमेन आपके सामने ही पसंद करा था, यही फाइनल करा। और शायद बीते समय से थोड़ी बहुत आपको मैंने आदत डलवा दी है कि जो डोमेन पहले से किसी ने खरीद रखा है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुतों का सपना है google.com और facebook.com। ठीक है, तो मैं खुश हूं इस डोमेन से। इस डोमेन के नेम सर्वर होते हैं, तो बता रहा था बार बार, एक सर्विस आई थी डीएनएस करके लास्ट टाइम भी, तो वो सब आपने याद रख रखी होगी। बट अभी हमने ना एक नाम खरीद लिया, और पता है वहां पर हमसे एक बात बोली जा रही थी, जब मैं यहाँ अपने वेबसाइट के लिए सर्वर खरीद रहा था। कह रहा आप 3 महीने के लिए खरीद रहे हो, मैं हाँ जी मैं 3 महीने के लिए खरीद रहा हूँ।
टैक्स लग करे कम से कम 1800-1700 रुपए का हो जाएगा। तो 3 महीने के लिए इसकी कीमत दिखा रहा है 1500 रुपए समथिंग। कह रहा है कि आप हमसे डोमेन खरीदोगे, मैं नहीं, मेरे पास डोमेन क्या है, ऑलरेडी है, मेरा नाम बताओ डोमेन का। तो मैंने इसको बताया कि ये है मेरे डोमेन का नाम, ऐड कर दिया। तो मैंने ये डोमेन कहीं दूसरी प्लेटफॉर्म से खरीदा। बहुत लोग बेचते हैं भाई डोमेन, गोडैडी भी बेचता है, ब्लू आपका होस्ट भी बेचता है, नेम चिप भी बेचता है। बहुत कंपनियां ऐसी जो सब डोमेन बेचती है, ना सोचे कि यही है किंग जो डोमेन बेचता है, सस्ते देता है, इसलिए मैं इस पर आ गया। ठीक है, मैंने प्लान पसंद करा, मैं प्लान से खुश हूं। कह रहा है आपको सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी चीजें दे देंगे, कह रहा है कुछ और प्लान भी अनलॉक कर लो ऐड करके, जो 49 रुपए 90 में। मैं, ये हमें नहीं चाहिए, कंटिन्यू करो, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, और आगे जो है आप आगे आ जाएं, कंटिन्यू टू कार्ट। यहाँ भी शायद हमें एक अकाउंट बनाना पड़े, तो वो देख लेंगे बनाना पड़ा तो। इनको डोनेशन पहले दे दो, ये सब ये यहाँ भीख मांगने का क्या तरीका है ये सब। डोनेट टू क्लोज बार बार पता नहीं क्यों आ रहा है, ये कौन सी कंपनी है, खुद ही रख रहे होंगे ये पैसा ये। अब लिनक्स की शेयर्ड होस्टिंग है, 3 महीने के लिए मिलेगी, ठीक है, खुश हैं। 1400 रुपये, अगर 1500 रुपये तकरीबन था, जिसमें टैक्स लग गया 270 रुपये का। तो तभी लोग बहुत किलसते हैं इन सब चीजों से कि ये सब क्यों हो रहा है, जबकि जेन्युइन प्राइस तो इतना ही है, लेकिन उस पर टैक्स ही इतना लग जा रहा है भाई। तो शायद अभी आप वो बात फील नहीं कर पाते इस एज में, लेकिन जब आप आगे गुड सर्विसेज, रेस्टोरेंट्स वगैरह में कहीं विजिटिंग वगैरह खूब करेंगे, तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। तभी इंसान मजबूर होता है टैक्स से बचने में, ठीक है। तो मैं एक अकाउंट बना रहा हूँ, और इसको फाइनल पेमेंट करके इसको परचेस कर लेंगे। तो मेरा नाम से ऑलरेडी ना इस पे कभी अकाउंट बना हुआ है, तो मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन में भी अगर मैं इसको डिटेल बताऊं, पासवर्ड चेंज करा, तो अकाउंट बना हुआ था इसलिए कर लिया। ठीक, अब आ गए हमारी सर्विस पे, इसी पे ही कार्ट में हमने सामान ऐड कर रखा था। सब कुछ ऐड था, बस हमें फाइनल चेकआउट करना है। अकाउंट भी बता दिया इनको, लॉगिन करके आप भी एक अकाउंट बना ही लेंगे फ्रेश। ठीक है,
बिलिंग तक हम आ चुके हैं और यूपीआई मेथड के थ्रू हम पे विद यूपीआई से आगे बढ़ जाएंगे। पेमेंट डन होते ही एक बड़ा यूनिक चीज होती है। कह रहा है पेमेंट पेमेंट डन हो गई है, ठीक है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आती है, अधिकतम होस्टिंग्स में ये होता ही है। कह रहा है जो भी आपने ऑर्डर करा है ना, उसकी सारी डिटेल सक्सेसफुली आपकी ईमेल पर आएंगी। अपने आप को सब्सक्राइब करने के लिए भी कह रहा है कि आप सब्सक्राइब कर लें, तो मैं अभी हम वो नहीं करना चाहते। मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया है। अब डिटेल्स वगैरह सब हमारे पास इसकी आनी शुरू हो गई होंगी, आ गई होंगी। तो वो डिटेल एक बार चेक कर लेंगे। और ईमेल भी मेरे पास आए होंगे, नहीं आते तो स्पैम वगैरह में आते हैं ये सब। पूरी रिपोर्ट भेज दी, मतलब जेन्युइन सर्विस है ये, एक बार में भेज दी। कुछ के तो करीबन 10-15 मिनट में आती है ये ईमेल। तो यहाँ पर हमने इनकी सर्विस परचेज कर ली। अब परचेज करके आप यहाँ ऑर्डर्स के अंदर जो है वो देख पाते हैं कि आपने क्या क्या सामान इनसे खरीद रखा है। तो हमने जो सामान खरीद रखी है वो लिनक्स की होस्टिंग खरीद रखी है, जो हमें यहाँ देखने को मिल रही है। तो बढ़िया है, ठीक है, 3 महीने के लिए हमारे पास वो होस्टिंग है। अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत एक यूनिक चीज दिखाऊंगा, बहुत ध्यान से सुन के समझना उसको। जब कभी भी ध्यान देना, जब कभी भी आप कोई सर्वर किराए पर खरीदते हो ना, तो उस सर्वर का एक ईमेल आता है ऐसा, मेरे नाम से, कि थैंक यू आपने हमसे सर्वर खरीदा। आपने जो डोमेन कनेक्ट करने के लिए कहा था वो ये वाला डोमेन है। इसमें आपको क्या क्या सुविधा मिली है। आपका जो सर्वर है उसकी लोकेशन यहाँ पर है, यूएस के अंदर है। उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है वो लाइनक्स डला हुआ है, ताकि वो जल्दी हैक ना हो जाए। और बहुत सारी उसकी एक्सपायरी डिटेल वगैरह। कह रहा है कि आपको अगर इमीडिएटली एक्सेस करना है अपने सर्वर को, तो ये टेम्परेरी यूआरएल हमने दे रखा है, इससे एक्सेस कर सकते हो। कह रहा और बहुत सारी आपकी ऑर्डर की डिटेल्स वगैरह हैं, आपके नेम सर्वर की डिटेल वगैरह हैं। और आपका सर्वर का सी पैनल का यूजर नेम भी है, लेकिन पासवर्ड नहीं है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। एफटीपी सर्वर की डिटेल्स आ रखी हैं। तो ये सब ना हमारे सर्वर की डिटेल्स हैं। और जो दो एक बच्चे थोड़े तेज है ना, मतलब समझ जाते हैं बातों को, ये हमारे सर्वर का क्या है। लेकिन इंसान आईपी याद रख नहीं सकता। दैट्स वाई हम लोगों ने इस सारे काम को करने के लिए क्या खरीदा है, डोमेन। अब मैं एक प्रोसेस करूंगा जिस प्रोसेस को कहते हैं मैपिंग। अब ये बड़ा रेयर बच्चा ही दिमाग में एग्जैक्टली घोल पाता है, क्योंकि ये ऐसी टेक्निकल चीज होती है जो जल्दी किसी डिजिटल मार्केटर को आती नहीं, और कंपनी भी ऐसा नालायक झेलना ही नहीं चाहती। तो ध्यान रखें इस बात को, ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो आते ही नहीं हैं लोगों को, क्योंकि उन्हें कभी पढ़ाए ही नहीं जाते हैं, कोई नहीं पढ़ाता बेसिकली। 1 लाख रुपए भी डीएसएमआई की जो डिजिटल मार्केटिंग की फीस है वो तक नहीं पढ़ाते, लाइव होस्टिंग कैसे खरीदी जाती है। थ्योरी पढ़ाई जाती है पूरे कोर्स में, कूड़ा परोसा जा रहा है। 1 लाख रुपए फीस है कोर्स की, सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, सिर्फ थ्योरी, प्रैक्टिकल के नाम पे जीरो। बट प्रमोशन ऐसा है कि 50,000 प्रमोशन में ही लगा रहे हैं वो। तो यहाँ हम ट्रीट कर लेंगे हमारा वेब सर्वर जो हमने अभी कंपनी से खरीदा, और यहाँ हम ट्रीट कर लेंगे हमारा डोमेन। अब होगा क्या कि वेब सर्वर और जो डोमेन है, इन दोनों को आपस में अब कनेक्ट करवाना है। इन दोनों को आपस में हमें क्या करवाना है, कनेक्ट। अब इसको कनेक्ट कराने के लिए हमें एक नेम सर्वर ऐड करना पड़ता है, वो देखो कैसे ऐड होता है।
जिस जगह मैंने डोमेन खरीदा था होस्टिंगर कंपनी से, कहीं कुछ नहीं करना, बस होस्टिंगर पे आना। यहाँ आप जब आपका अकाउंट बना होगा, आपने डोमेन खरीदा होगा, तो डोमेन सेक्शन में आओगे तो आपको डोमेन सेक्शन में आपके सारे डोमेन दिख जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे डोमेन्स हैं ऑलरेडी यहाँ पर जो है ये अवेलेबल। बट मैंने आपके लिए अभी ये वाला खरीदा था, लर्निंग ट्रिक्स वाला। मैं बहुत सारे नीचे करीबन, मैंने बताया मैंने इस पे करीबन 10-20 डोमेन खरीद रखे हैं। तो लर्निंग ट्रिक्स करके डोमेन है, मैं इसको यहाँ से मैनेज कर लूंगा या डायरेक्ट उस पर क्लिक कर लूंगा। अब यहीं पर हमें एक ऑप्शन मिलता है डीएनएस नेम सर्वर का। एक बड़ी प्यारी लाइन है, हर किसी डोमेन प्रोवाइडर का इंटरफेस ऐसा नहीं होगा, वहां जाकर डीएनएस खुद से ढूंढना पड़ेगा। अब डीएनएस में जो ये नेम सर्वर होते हैं ना, ये बदलने पड़ते हैं, क्योंकि अभी ये नेम सर्वर पर कोई और चीज रिडायरेक्ट हो रखी है। तो मेरे को ना इसके नेम सर्वर चाहिए। तो पता है इस कंपनी के जहां से मैंने सर्वर खरीदा है ना, इसके नेम सर्वर ये रहे। कह रहा है कि अगर तुम, बहुत ध्यान से सुनना, कह रहा है अगर तुम ये नेम सर्वर अगर तुम ये नेम सर्वर अपने डोमेन रजिस्ट्रार के पास ऐड कराओ ना, तो मैं मान जाऊंगा ये डोमेन तुम्हारा है। एक बड़ी प्यारी लाइन सुनना, दो एक तो कर लेंगे डाइजेस्ट। मैंने जब ये होस्टिंग खरीदी थी ना, तो उसने पूछा था तुम्हारे पास कोई डोमेन है। मैं चाहता तो वहां लिख देता facebook.com, और वो मेरा है। अब समय आ गया प्रूफ कराने का कि लर्निंग ट्रिक्स डॉट स्पेस क्या तुम्हारा ही है। कह रहा है मैं मान जाऊंगा तुम्हारा है अगर तुमने ये दोनों नेम सर्वर अपने डीएनएस नेम सर्वर में यहां ऐड करा लिए। चेंज नेम सर्वर, अगर तुमने यहां पर मेरी कंपनी के नेम सर्वर डलवा दिए ना ये दोनों, कह रहा है मैं मान जाऊंगा वो तुम्हारा ही। तो ये नेम सर्वर ईमेल में भी आते हैं। किसमें आते हैं? ईमेल में। या फिर ये नेम सर्वर ना, जहां आप अपने बिग रॉक के अकाउंट पर आओगे ना, तो वहां अपनी सर्विस पे क्लिक करना अपनी सर्विस पे क्लिक करना, और सर्विस पे क्लिक करने के बाद यहां भी देखो, यहां भी देखने को मिलते हैं किस नाम से? नेम सर्वर। व्यू डिटेल्स के अंदर आए, ये रहे वो नेम सर्वर। और ये नेम सर्वर ईमेल में भी आते हैं। ये ईमेल कभी कभार जो बेकार सर्विस होती है उनमें भाई 25-25 30-30 मिनट, एक एक दिन भी लग जाता है इस ईमेल को आने में। ठीक है, अब वो अच्छी सर्विस है उसमें जल्दी आ गई ईमेल ये वाली, वरना तो हमेशा यहीं ढूंढने आना पड़ता है। कह रहा बस ये नेम सर्वर ऐड करा के आ जाओ, कह रहा मान जाऊंगा तुम्हारी है वो, ये डोमेन तुम्हारा ही है। मैं अभी कर देता हूं। ये पहला कॉपी करा, इसको हटाया। उम्मीद करता हूं ये होस्टिंगर में ऐड हो रहा है। डीएनएस नेम सर्वर में आना होता है, चेंज योर ऑन नेम सर्वर करना होता है, और वहां पे मैं इनको ऐड कर रहा हूं। ये मैंने दोनों नेम सर्वर यहां पर पेस्ट कर दिए। दोनों नेम सर्वर पेस्ट हो गए, और इनको यहां से परफेक्टली हमने क्या करवा लिया? सेव। अब यहां एक बात लिखी भी होती है, कभी कभार तो असर जल्दी दिख जाता है। कह रहा आपने इस डोमेन पे, बड़ी प्यारी लाइन है, आपने इस डोमेन पे जो नेम सर्वर अभी डाला है ना, इसको रिफ्लेक्ट होने में तकरीबन कितना समय लग सकता है? 24 घंटे। कह रहा है इस पर वो सर्वर की कनेक्टिविटी, जिसको मैपिंग कहा जाता है टेक्निकल भाषा में, कह रहा है जो आपने अभी नेम सर्वर ऐड कराए हैं ना इन दोनों के बीच में, प्रूफ कराने के लिए कि भाई अगर कभी भी कोई ये डोमेन लिखे तो किस सर्वर पे रिक्वेस्ट जानी है। अगर कभी भी कोई डोमेन लिखे, उम्मीद है डोमेन पता कौन सा कहता है, कभी भी वो डोमेन लिखे तो रिक्वेस्ट किस सर्वर पे जानी है, उसके लिए नेम सर्वर बताया ना मैंने इसको अभी। अब उस नेम सर्वर पर जाया करेगी। तो नेम सर्वर हमने बता दिया है, 24 घंटे का समय मांगता है कि उसको हम कनेक्ट कर देंगे 24 घंटे के अंदर। इस डीएनएस नेम सर्वर के अंदर ना फालतू का गार्बेज भी पड़ा होता है नीचे, चाहो तो उसको हटा सकते हो, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। या नेम सर्वर मैंने ऐड करा दिए हैं, फर्स्ट क्लास अभी नेम सर्वर यहाँ पर ऐड रहेंगे। चाइल्ड नेम सर्वर वगैरह भी आते हैं, खैर वो तो सब हम लोग सब डोमेन वगैरह की कनेक्टिविटी में काफी इस्तेमाल किए जाते हैं। फुलफिल हो चुका है परफेक्टली, थोड़ा टाइम लेता है कनेक्ट होने के अंदर। ये लर्न विद जो करके यहाँ पर आपको साइट का नाम दिख रहा है, लेकिन ये परफेक्टली थोड़ी देर के अंदर जो है वो कनेक्ट होकर रेडी हो जाएगा। और जब कभी भी हम इसे ओपन करना चाहेंगे तो हमारे लिए परफेक्टली ओपन होते हुए हमें दिखेगा। यहाँ से हम इसके यूआरएल को एक जगह से कहीं कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया, तो कॉपी करके हम यहाँ पर आके इसको पेस्ट करा के चेक कर लेते हैं। अभी मैपिंग तो खैर सक्सेसफुली नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन आ रही है साइट।